अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से अहम ट्रांजिट्स और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबा ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी तल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सितारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण किन तारीखों में होंगे और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन हज़रात, 20 मार्च 2025 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवायद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजूद और साथ समझा जाता है। 20 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज के शर्फ आपके राशि के पहले घर में होने से आपके लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रेस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज के शर्फ आपकी जिंदगी में सेहत के बहुत सारे मसाइल को खत्म कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए अपनी पोजीशन और हैसियत को बरकरार रखना और इजाफा करना भी मुमकिन होगा। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के दिन सूरज के शर्फ के दिन जहां आपको शख्सी तौर पर यानी पर्सनली फवायद दिलवाएंगे, वहीं इन दिनों में आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती दिखाई दे सकती है। सूरज आपको पहले घर से नए घर में ऐसी नजरात देगा कि आपको इनामी स्कीम्स, लकी ड्रॉज या प्राइज बॉन्ड वगैरह में इनामात और प्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाह हैं, हज, उम्रा या ज़ियारत वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 20 मार्च के बाद के दिन इस हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाले होंगे। सूरज चूंकि आपका 5वें घर का हुक्मरान है, जिसका पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने और अहम स्टेप्स लेने की तरगीब दिलवाएगा। अलबत्ता अहम यह है कि तरक्की का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सलाहियतों और पर्सनल एबिलिटीज पर होगा। ऐसे एरीज़ अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल, रिश्ता तय करने और उनकी शादी या उनके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी अहम इकदाम करने के मौके मिलेंगे। सूरज की शर्फ न सिर्फ औलाद के इन मामलात में मददगार साबित होगा, बल्कि औलाद की तालीम और तरबियत और उन पर तवज्जो देने के हवाले से भी ये वक्त आम होगा। आप औलाद के साथ अपने राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट और औलाद के साथ तफरीहात के मौके भी पा सकते हैं। सूरज की शर्फ आपको औलाद के मामलात को समझने और उनकी ज़रूरियात को जानने के मौके देगा। आपकी स्किल डेवलपमेंट्स और ऐसे अफराद जो हुनर और इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, सूरज के शर्फ आपको स्किल सीखने के या इल्म हासिल करने के नए ज़राए और रिसोर्सेज तक ले जा सकता है। आप में महसूस करने और ज़माने से इल्म हासिल करने की अहलियत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे एरीज़ ख़वातीन हज़रात जो बे औलाद हैं, 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के दिन आपकी बे औलादी की महरूमी से निजात का बायस बन सकते हैं। उम्मीद पैदा हो सकती है और ऐसी एरीज़ ख़वातीन जो बे औलादी की हालत से गुजर रही हैं, आपके लिए खुशखबरियों के इम्कानात रोशन होंगे। गोया 20 मार्च के बाद से आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत और जुस्तजू दोनों में इजाफा देखने में आ सकता है। आने वाले चंद हफ्तों में दीगर भी बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होने वाली हैं, जिनमें से 14 मार्च और 29 मार्च के ग्रहण खासे अहम समझे जाते हैं। 14 मार्च को बुर्ज शुमला में यानी आपके खाना सेहत में चांद ग्रहण लगेगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आपको सेहत के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो खाने पीने में बेएहतियाती के मुर्तकिब रहते हैं, आपको अपनी सेहत और खाने पीने के निजाम पर तवज्जो देनी होगी, वरना बीमारियों का खदशा हो सकता है। 14 मार्च वाले दिन शादीशुदा अफराद को लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा मातहत लोगों या शरीकी हयात की तरफ से माली नुकसानात या अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। हामला खवातीन को 14 मार्च को एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा 29 मार्च का सूरज ग्रहण भी सेहत के मामलात में नुकसानदेह हो सकता है। खुसूसन ऐसी एरीज़ खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल में हैं, आपको आराम को तरजीह देना चाहिए और खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। इसके अलावा 29 मार्च का सूरज ग्रहण लड़ाई झगड़े और आपको ज़ाती तौर पर एतमाद की कमी की सूरत हाल में दाखिल कर सकता है, बेयकीनी और एंजाइटी दे सकता है। आपको अपने आप को 29 मार्च वाले दिन ज्यादा खामोश रखना फायदा देगा।
वरना आपकी हैसियत और मकाम और मर्तबे में फर्क आ सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वाले दिन इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, जिक्र खुदाबंदी के सिलसिलों को तवील करें और रहमत और बरकत की दुआएं मांगे, मखसूस आमाल बजा लाएं और सदकात वगैरह जरूर दें ताकि हर किस्म की बलाएं, मुसीबतें और अब्तिलाएं टल जाएं। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स में प्लैनेट्स की बात की जाए तो आपके दौलत के घर में यूरानस का कब्जा रहेगा, जो आपको रुपया पैसा कमाने के हवाले से अनोखे किस्म की एनर्जीज और नए तजर्बात की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। यूरानस की बदौलत आपके पास 7 जुलाई तक अब वक्त होगा जिसमें आप गैर मुतवक्को तरीकों से माली मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैसे के हवाले से किसी गैर मामूली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। आप अब 7 जुलाई तक यूरानस के बुर्ज सौर में क़याम के ड्यूरेशन में न सिर्फ दौलत हासिल करेंगे बल्कि दौलत बढ़ाने और अपने माली मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली इक़दामात करेंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज के शर्फ की बदौलत 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के दिनों में आपको किस्मत के जरिए भी दौलत मिल सकती है। आपके करीबी रिलेटिव्स और करीबी सफरी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी 10 जून तक जेमिनी ज़ोडिएक साइन में मुतवाज़न एनर्जी दिलवा सकता है। हो सकता है बहन भाइयों, अजीजों, अकारब, करीबी रिलेटिव्स, हमसायों या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ आपको मिला जुला रुझान मिले। आप माजी की बनिस्बत खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। घरेलू हवाले से मार्च 18 अप्रैल तक कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा और उसके बाद असद ज़ोडिएक साइन में दोबारा अपनी औज की मंजिल पर पहुंच जाएगा। 18 अप्रैल से आपके लिए दोबारा अच्छा वक्त शुरू होगा जो खुसूसी तौर पर आपको लीड करने और मुकाबला करने की अहलियत देगा। मार्च का औज 18 अप्रैल के बाद से आपको जिंदगी से ज्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मकामों मर्तबे को पहचान लेंगे और न सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मकामों मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबलाबाजी के किसी भी इवेंट में पहली सफों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी उमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। अब नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो के तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, विज्ञान, रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज और बातनी बेचैनियों, अजियतों और इस्तिराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब यह है कि आने वाले 15 सालों में आप पर रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप न हासिल कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घुन चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से जाती तौर पर आप एक नई तरह की जिंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिसे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको थोड़ा सर्द महर और सख्त तसव्वुर किया जाए, लेकिन दर हकीकत आप अपने आप पर काम कर रहे होंगे। आपकी जाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत खास और आम समझा जाता है। आप अपने विजदान और बातन में अपनी दबी हुई आवाजों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम बुर्ज हमल में उन मामलात और मकामात की निशानदही करने के लिए भी आम होगा जो आपकी इज्जत व आबरू, आपके मकामों मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बायस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज्यादा पंक्चुअल, ज्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप किसी वक्त खुद को अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा खुशी का आ जाता है, एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का, एक गुर्बत में बसर होता है तो दूसरा बेइंतहा आसाइशों और अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ
वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसके लालच, हिर्सुतम्मा और फरामानियां, बिल आखिर हर चीज फना हो जानी है। और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।